जो न्यूट्रिएंट जिसको हम कहते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन्स एन, पी और के। फिर होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिसको हम कहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और क्लोराइड। और फिर तीसरा लेवल पे होते हैं जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो 6-7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ऐसे ये 3 क्लास के न्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं पानी के साथ। और इनका जो समाधान ज़ाइडेक्स लेके आया है, जो जैविक समाधान है, वो लाया है कि हमने इस बार जिसको हम प्रोम कहते हैं, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, उसको हमने एक ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी से फॉर्मुलेट करके किसान भाइयों के लिए लेके आए। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? पहले तो जो प्रोम का जो ग्रैन्यूल है, जो दाना है, वो जल्दी पानी में घुलेगा। वो अंदर से पूरा पॉलीमर टेक्नोलॉजी की वजह से आराम से घुलने की क्षमता उसकी बढ़ाएगा। दूसरा जो ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी है कि जिससे वो ज़मीन जहाँ पे भी जाएगा उसको नरम और भुरभुरा बनाएगा। इसका मतलब वहाँ की जो जैविक शक्ति है उसको बढ़ावा मिलेगा। पानी की ताकत, हवा और खाने के लिए उसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर डाला हुआ है। तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो जड़ों की जाल है वो बढ़ेगी। आपका जो रॉक फॉस्फेट डाला हुआ है उसका भी घुलनशीलता, जैविक शक्ति बढ़ने से बढ़ेगी और वो पौधों को उपलब्ध होगी। लेकिन ये केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में उपलब्ध होगी। इससे फ़ायदा क्या कि आज ये जो एल नीनो का जो इम्पैक्ट है कि जहाँ पानी की कमतरता है उसमें अब हमारे पौधे जलेंगे नहीं। जब भी आप ज़्यादा केमिकल के रासायनिक खाद डालेंगे, पौधा जलने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। लेकिन कम बरसाती खेतों में कम केमिकल डालना ही उचित है, और ना डाले तो बहुत ही सुंदर। तो उसका अब पर्याय अपन ने ये लाया है कि डीएपी का पर्याय अब हम प्रोम से लाए हैं। और हमारा ये पिछले 6-8 महीने का अनुभव है कि किलो टू किलो आप डीएपी को रिप्लेस करके, उसको बदल करके ज़ाइटोनिक प्रोम यदि डालें तो एक्चुअली आपकी जो बढ़वार है वो डीएपी से भी ज़्यादा अच्छी आएगी। दूसरा जो है कि हम एक नया उत्पाद लेके आ रहे हैं कि जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के लिए काम में आएगा। उसका हम नाम दे रहे हैं ज़ाइटोनिक न्यूट्री CS। तो इसमें क्या है कि कैल्शियम, सल्फर और हो सके तो उसके अंदर मैग्नीशियम की उपलब्धता होगी। हमारा ऐसा मानना है कि क्लोरीन जनरली ज़मीन में रहता ही है, क्योंकि नमक की प्रमाण उसमें रहता ही है, तो उसकी इतनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 जिसको हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहते हैं, ये भी न्यूट्री CS के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। और वही ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी के अंदर यदि ज़मीन को हमने नरम भुरभुरा कर दिया, वहाँ की जैविक शक्ति को बढ़ा दिया, तो हमारे ये तीनों जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है ये उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। तो पौधे का तना मजबूत हो जाएगा, पत्तियाँ हरी दिखने लग जाएगी आपको। और जो एक जिसको हम ऑयल सीड्स कहते हैं, जो पौधे में तेल बनाने की जो शक्ति है वो सल्फर के वजह से और बढ़ जाएगी। तो उसका भी एक फ़ायदा किसान भाइयों को होगा। जैसे मूंगफली की है, जैसे सोयाबीन के अंदर ऑयल का परसेंटेज है, ये बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरा उत्पाद हम लोग लाए हैं किसान भाइयों के लिए। तीसरा जो ये है कि आज सरकार यूरिया को काफ़ी सस्ते भाव में उपलब्ध करा देती है, लेकिन ज़्यादा यूरिया करने से, यूज़ करने से उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। हमारी जल जो प्रकृति है वो पोल्यूट होते जा रही है। हमारी हवा में से वो उड़ के चला जाता है, बह के चला जाता है। तो किसान भाई जितना डालता है उसका 20%, 15% ही पौधा ले पाता है। बाकी भले ही गवर्नमेंट ने सस्ता करके दे दिया, लेकिन वो
85% वेस्ट होता है। इसके लिए अब जाइडेक्स एक नई तकनीक ला रहा है जो किसान भाइयों के बहुत काम में आएगी। इसको हम कहते हैं कि एक कोटिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहेंगे कि यू कोट, यानी आप खुद ही अपने यूरिया को लेके, अपने एनपीके के खाद को लेके, जितने भी आप केमिकल्स डालते हो, डीएपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी के जो खाद है उसके ऊपर इसका स्प्रे करके, ये स्प्रे की बोतल में आता है, उसको कोटिंग करें। तो करीब करीब आधे टके का उसका इस्तेमाल करना है। तो 50 किलो की यदि बोरी है तो 250 ml को आपको स्प्रे करके उसको मिलाना है ताकि उसके ऊपर वो कोटिंग आ जाए। इसके बाद में आपको जो ज़ाइटोनिक जो बायो कोट है M, यानी माइकोराइजा युक्त, ऐसे मटेरियल को आपको उससे मिलाना है। तो करीब करीब 2%, यानी 50 किलो के बोरी पे 1 किलो ऐसे उसको मिला देना है। तो इससे क्या होगा, वो एकदम खुला खुला हो जाएगा और आसानी से ये उसको चिपक जाएगा यूरिया को। और ये यूरिया यदि आप इस्तेमाल करें तो कम से कम 50% तो यूरिया आपका कम ही होना है और उसका जो असर है वो लंबा चलेगा, उसका असर ज़्यादा अच्छा आएगा, यानी आपकी जो बढ़वार है वो बढ़िया आएगी, पत्ता भी ज़्यादा दिन तक हरा रहेगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि इसको 1/3 भी आप कर पाएंगे बड़ी आसानी से, बिना कोई तकलीफ के। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या, जब भी यूरिया आप कम डालोगे तो आपके खेतों में जो कीड़ों का असर है, रोगों का असर है, वो बहुत कम हो जाएगा। तो आपको उतनी दवाइयाँ भी मारनी नहीं पड़ेगी। तो करीब करीब 50 किलो यूरिया के पीछे, अभी 40 किलो की शायद बोरी मिलती है, 45 किलो की बोरी मिलती है, तो उसके अंदर 200 ml डालना पड़ेगा, मे बी 700-800 ग्राम ये डालना पड़ेगा एक बोरी के पीछे। तो करीब करीब 500 रुपया खर्चा होगा। लेकिन 500 रुपये में आपको खर्चा भी यूरिया का आधा होगा, लेकिन सबसे बढ़िया जो बात है कि आपका जो उत्पादन है वो बढ़ सकता है, आपका जो ज़मीन जो ख़राब हो रही है वो कम हो जाएगी। और यदि 1/3 भी हम करें तो भी जितना हमको एक परिणाम मिलना चाहिए यूरिया का उतना मिल जाएगा। तो चाहे एनपीके डालिए, जितने भी उसके वेरिएंट है 19-19-19 या जो भी अलग अलग ग्रेड्स है, या तो ये डाल दें आप, तो उसके अंदर आप ये आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको हम कहते हैं स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी, यानी पौधों की लेने की जो शक्ति है उसको हम बढ़ा रहे हैं ताकि केमिकल धीमे धीमे छोड़े, ताकि पौधा आराम से ले पाए। देखिए, देने की और लेने की जो प्रक्रिया है, ये हम यदि बराबरी की नहीं रखेंगे तो असंतुलन आ जाएगा। और किसान भाइयों को ये संतुलन लाना एक बड़ी ज़रूरी, जिसको प्रक्रिया कहते हैं, खेतों में अपनानी होगी। तो ये टेक्नोलॉजी उसके अंदर मदद करेगी।